बाबूजी, आप हर बार सस्ते में छूट जाते हो, लेकिन इस बार मैं आपसे कुछ ज्यादा ही लूंगी। हर बार की तरह इस बार कम नहीं लूंगी मैं आपसे। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है मैरी। लगता है आज आपका मूड खराब है, लेकिन मेरे पास और भी तरकीब है आपको खुश करने की। मैरी, अब कुछ भी नया करने की या कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। मतलब? इस घर में तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, साफ साफ बोलिए। मैरी, जवानी से लेके आज तक हमने अपनी किसी बात को दोहराया नहीं है। एक बार जो फैसला ले लिया वो ले लिया। तुम्हारा काम इस घर से खत्म हो गया है। क्या? अब तुम जा सकती हो। गुड बाय मैरी। ठीक है, मैं संजय को बुला कर लाती हूँ। आजा। बाबूजी, मैंने सुना कि आप मैरी को निकालने के लिए कह रहे हैं। सही सुना है। लेकिन क्यों? आप उसे ऐसे नहीं निकाल सकते बाबूजी। वो एक नर्स है, उसे पता है कि आपका ख्याल कैसे रखना है। आप उस देहाती के लिए एक पढ़ी लिखी नर्स को निकालना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। संजय, मुझे कुछ करने के लिए तुम्हारे फैसलों की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। और एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम हमारे बाप नहीं हो, हम तुम्हारे बाप हैं। लेकिन मैरी का होना आपके लिए बहुत जरूरी है बाबूजी। हम उसे नहीं जाने देंगे बस। संजय, मैरी का यहाँ रहना क्यों जरूरी है और किसके लिए जरूरी है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। हमें समझाओ मत, बस उसे जाने के लिए कह दो, क्योंकि तुम्हारे और मैरी के बीच में क्या चक्कर चल रहा है। अगर तुम नहीं चाहते कि ये बात रेणु को पता चले, तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करो। जाओ और जाकर मैरी को यहां से जाने के लिए कह दो। जाओ। मैरी, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। तुम्हें यहाँ से जाना होगा मैरी। बाबूजी, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, लीजिए। अरे नहीं। क्या हुआ बाबूजी? हमें नहीं खाना, भूख नहीं है। पर हुआ क्या बाबूजी? आपका खाना बहुत जरूरी है। आप अगर टाइम पे खाना नहीं खाओगे तो दवा नहीं खा पाओगे।
और फिर आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। एक बार हमने ना कह दिया तो ना कह दिया। लगता है इस घर के लोगों को दोबारा समझाना पड़ेगा कि जब हम एक बार कह देते हैं ना तो वो ना ही होता है। नहीं बहू, हमें नहीं खाना। तुम जाओ, घर के दूसरे काम देखो। अरे भाभी जी, अगर बाबूजी का मन नहीं है खाना खाने के लिए तो काहे जबरदस्ती कर रही हो? देखो ना भाभी जी, बाबूजी कल ही हमसे कह रहे थे कि उन्हें बाहर घूमने जाना था, और अगर दवाई नहीं खाएंगे तो फिर जब बाहर जाएंगे और ठंडी ठंडी हवा आपके पैरों में लगेंगी तो आपको बहुत दर्द होगा ना। और अगर दर्द बढ़ने लगा तो कितनी सारी चीजें हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है आप खाना खा लीजिए ना। ठीक है, खा लेते हैं। इसलिए नहीं कि हमें भूख लग गई है, बल्कि इसलिए कि हमारा बाहर घूमने जाने का मन है। लाइए भाभी, प्लेट हमें दे दीजिए, हम बाबूजी को खाना खिलाएंगे अपने हाथों से। देखा भाभी जी, ऐसे होती है सेवा। और वो मेरी, वो तो सिर्फ पैसे के पीछे ही भाग रही थी। क्यों बाबूजी, सच कह रहे हैं ना हम? सही कह रही हो। कोई कुछ भी ले, लेकिन बाबूजी की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमें बस इनकी सेहत अच्छी चाहिए। ख्याल कोई भी रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे साहब जी, साहब जी, वो हमें भी साथ ले चलिए ना। तुम्हें कहाँ जाना है? वो भाभी जी कहे हैं कि बाबूजी की दवाई लेकर आ बाजार जाकर, और उनके मालिश के लिए जड़ी बूटी लेकर आ। मैं एक ऑफिस के जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अब वो काम छोड़ के मैं तुम्हें दवाइयाँ और ये जड़ी बूटियाँ खरीदवाता रहूँ? अच्छा चलो, मैं तुम्हें मार्केट छोड़ देता हूँ। तुम्हें जो लेना होगा ले लो, लेकिन वापस तो आ जाओगे ना रिक्शा पकड़ के। आप कहाँ हमें गवार समझ रहे हैं? अरे हमें पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है। आप हमें दुनिया के किसी भी कोने में जाके छोड़ दीजिए, हम वापस आ जाएंगे। जादू है हमारी बातों में। ठीक है, चलो आ जाओ। बैठो। ये क्या हो गया? स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? हम धक्का मारे क्या? अरे कुछ नहीं, अभी 1 मिनट में ठीक हो जाएगा, रुको। सुनो, उसमें से जरा वो टूल देना निकाल कर। ये? हाँ, उससे खींचो खींचो। हाँ वही है। हाँ। इसको क्या हो गया है? हो गया। हो गई चालू। आई एम सॉरी। नेवर माइंड। नेवर माइंड। हम पढ़े लिखे हैं। अच्छा। ऐसा बहुत कुछ है जो आप हमारे बारे में नहीं जानते। जान जाएंगे। ध्यान रखना,
ये रेनू है ना, बड़ी तेज है, इससे बच के रहना। उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि हम तीनों मिले हुए हैं।